हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हमें ये देखना है कि सीटेट का जो फॉर्म है हमारा जुलाई 2024 का आ चुका है, क्योंकि जब से रिज़ल्ट आया था सीटेट का पिछला, तो तब से बच्चों का इंतज़ार था कि सीटेट का एग्ज़ाम नेक्स्ट कब आएगा। जो बच्चे भी टीचिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं वो अपने क्वालिफ़िकेशन फॉर्म को लेके बहुत ही परेशान रहते हैं, और बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन अभी आ रहा है जो नए स्टूडेंट हैं उनका, कि मैम हम फॉर्म डाल सकते हैं या नहीं। कौन से बच्चे जो बीएड या बीटीसी के फर्स्ट ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, वो असमंजस में हैं कि हम फॉर्म डालें या ना डालें, क्योंकि जो स्टेट टेट होता है उसमें हर स्टेट में अलग अलग चीज़ें दिखाई जाती हैं। कहीं भी ये देखने को मिलता है कि अगर स्टेट टेट है तो उसमें बीएड या बीटीसी के जो बच्चे फर्स्ट ईयर में हैं वो फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। जैसा अभी देखा गया कि बिहार स्टेट फॉर्म आया था तो उसमें ये दिखा दिया गया कि जो बीएड के स्टूडेंट हैं अपीयरिंग में वो फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। तो हमें ये देखना था कि जो हमारा सीटेट है उसमें भी क्या ऐसी चीज़ें हैं या फिर नहीं है। तो हमें यही देखना है कि जो भी फॉर्म आया है उसमें क्या नए अपडेट आए हैं या सारी चीज़ें पुरानी ही जैसी हैं। चलिए अपनी क्लास में हम इसको देखते हैं। तो हमें ये देखना है कि जो सीटेट जुलाई 2024 का फॉर्म आया है इसके लिए क्वालिफ़िकेशन हमें क्या चाहिए। क्वालिफ़िकेशन में अगर हम देखें तो हर स्टूडेंट को ये चीज़ें मालूम है कि ये जो हमारा फॉर्म है ये कोई डिग्री है बस, और ये कोई हमें नौकरी नहीं देता है। बस हमें ये देखना है कि जिस प्रकार से हमें आगे की तैयारी के लिए हमें इंटर की डिग्री ज़रूरत पड़ती है, ग्रेजुएशन की डिग्री की ज़रूरत पड़ती है, सेम वही चीज़ें हैं कि अगर हमारे पास सीटेट की डिग्री है तो हम किसी भी टीचिंग के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी वैकेंसी के लिए। तो अगर सीटेट ये जो है हमारा सिर्फ़ और सिर्फ एक डिग्री है। हम इसमें बात करेंगे कि अगर कोई भी स्टूडेंट सीटेट का फॉर्म डालना चाहता है तो उसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें देखना है जो क्वालिफ़िकेशन है, क्वालिफ़िकेशन में हमें ये बताया जाएगा कि जो भी स्टूडेंट चाहे वो बीएड कर रहे हों या फिर बीटीसी या बीएलएड कर रहे हों या फिर डीएलएड जो भी आप कह लें, कोई भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं वो, तो क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर में हो या जो स्टूडेंट अभी डायरेक्ट अभी एडमिशन लिए ही हों, एक ही दिन विद्यालय क्यों न गए हों, लेकिन वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट है वो बताती है कि जो भी हमारा टीचर ट्रेनिंग कोर्स है उसके दौरान कोई भी स्टूडेंट अपनी क्वालिफ़िकेशन को कंप्लीट कर सकता है और वो वैलिड भी माना जाएगा। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि बीएड और बीटीसी का कोई भी स्टूडेंट चाहे वो एक दिन ही कॉलेज क्यों ना गया हो, लेकिन वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे कि अगर हमें सीटेट का फॉर्म अप्लाई करना है तो उसके लिए फ़ीस कितनी होनी चाहिए। जब यहाँ पर हम देखेंगे फ़ीस की, तो फ़ीस हमारी जो है वो कैटेगरी वाइज कम या ज़्यादा रहती है। अगर यहाँ पे हम बात करें जनरल या ओबीसी की, तो इसमें फ़ीस जो है वो, अगर हम इसमें जो हमने देखा कि जो बीएड या बीटीसी के लिए जो बच्चे सीटेट का फॉर्म अप्लाई करते हैं वो 2 पेपर होते हैं उसमें। एक फर्स्ट पेपर होता है, पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से पेपर है, फर्स्ट और सेकंड पेपर। जो बच्चे बीटीसी किए होंगे, बीटीसी वाले जो बच्चे होंगे वो कौन सा फॉर्म अप्लाई करेंगे, फर्स्ट पेपर का, बीटीसी के स्टूडेंट। और जो बच्चे बीएड किए होंगे या कर रहे हैं उनके लिए क्या होगा, वो सेकंड पेपर अप्लाई करेंगे। तो फॉर्म अप्लाई करते समय आपको ये ऑप्शन दिए जाएंगे उसमें कि आपको फर्स्ट पेपर अप्लाई करना है या फिर सेकंड पेपर। तो जो स्टूडेंट बीटीसी कर रहे हैं वो फर्स्ट पेपर का करेंगे और जो बीएड कर रहे हैं वो क्या करेंगे, सेकंड पेपर का फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो इस पेपर के अकॉर्डिंग ही हमारी फ़ीस भी डिसाइड की गई है। अगर कोई भी स्टूडेंट क्या करता है, वो अगर सिर्फ और सिर्फ बीटीसी किया है या फिर बीएड किया है, एक ही पेपर का उसको फॉर्म अप्लाई करना है, तो उसके लिए फ़ीस यहाँ पे हो जाती है। अगर एक ही पेपर का फॉर्म डालना है हमको, अगर एक के लिए ही करना है, तो यहाँ पे फ़ीस जो है वो हमारी सिर्फ 1000 रुपये होती है, किसकी, जनरल और ओबीसी के लिए। लेकिन जो कैंडिडेट ऐसे हैं जो बीएड भी किए हैं और बीटीसी भी किए हैं, ये दोनों डिग्रियाँ उनके पास हैं, तो वो क्या करेंगे, सीटेट का फॉर्म अप्लाई करते समय वो दोनों फॉर्म को फिलअप करेंगे, चाहे वो फर्स्ट पेपर हो या सेकंड पेपर, दोनों पेपर को ऑप्शन पे बोथ हाफ कर देंगे। तो उसमें क्या होगा, जो ये हमारी फ़ीस है, एक अगर हम सिर्फ एक पेपर के लिए करते हैं तो 1000, लेकिन अगर जब हम फर्स्ट सेकंड दोनों के लिए कर देते हैं तो वही फ़ीस हमारी क्या हो जाती है, 1200। किसके लिए,
जनरल और ओबीसी के लिए। और यहीं पे अगर हम अदर की बात करते हैं तो अदर में अगर एक पेपर की फ़ीस की बात करते हैं तो उनकी फ़ीस है सिर्फ 500, और दोनों पेपर की अगर बात है तो वहाँ पे उनकी फ़ीस है 600। ये यहाँ पे सीटेट के फॉर्म के अप्लाई करने की फ़ीस बताई गई है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे यहाँ पे वैलिडिटी की। अगर हम बात करें कि जो हमारा सीटेट होता है, अगर एक बार कोई भी स्टूडेंट या कैंडिडेट क्या करता है कि इसको क्वालिफाई कर जाता है तो कितने दिनों तक वैलिड होता है? क्या हमें हर साल देना पड़ता है या फिर जितनी बार वैकेंसी है उतनी बार फॉर्म हमें अप्लाई करना पड़ता है, उतनी बार क्वालिफाई करना पड़ता है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम यहाँ पे देखें कि जो हमारा सीटेट का फॉर्म है ये कब तक वैलिड है, तो ये जो है लाइफ टाइम चलने वाला है, लाइफ टाइम तक। इसको आप हर साल, जैसे भी आया है ना कि यूपीटीसीएससी का अगर कोई फॉर्म अप्लाई करना चाहता है तो उसमें क्या दे दिया गया है कि आपको पेट क्वालिफाई होना है, और पेट में क्या किया गया है कि हर साल आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम टीचिंग की बात करते हैं, टीचिंग में जो हमारा सीटेट है तो ये क्या कर दिया कि इसकी जो वैलिडिटी है वो है लाइफ टाइम तक। एक बार आप क्वालिफाई कर लीजिए, फिर लाइफ टाइम तक कभी भी आप इसको यूज कर सकते हैं, इस सर्टिफिकेट को। अब हम बात करते हैं कि जी जब फॉर्म अप्लाई हम करते हैं तो इसमें सब्जेक्ट की बात आती है। एक ऑप्शन होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या दिखाया जाएगा कि कोई स्टूडेंट है वो जो बीए किया है, कुछ हैं जो बीएससी किए हैं, कुछ हैं बीकॉम किए हैं। तो इन सब के लिए हमें क्या देखना है कि जो फॉर्म अप्लाई हो रहा है उसमें सब्जेक्ट में क्या सब्जेक्ट हम सिलेक्ट करें। जो भी स्टूडेंट बीए किया है उसके लिए हमें यहाँ पे सोशल साइंस देखने को मिलेगा, सोशल साइंस। सोशल साइंस। और यहीं पे अगर कोई भी स्टूडेंट है जो बीएससी करके बीएड या बीटीसी कर रहा होगा उसके लिए क्या है, यहाँ पे सेकंड पेपर के लिए ये सब बातें बताई जा रही हैं। यहाँ पे फर्स्ट पेपर में तो कंपलसरी होता है, सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन सेकंड पेपर के लिए यहाँ पे आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ता है। बीए वाले यहाँ पे सोशल साइंस अप्लाई करेंगे, और जो बीएससी वाले होंगे यहाँ पे मैथ और साइंस, मैथ एंड साइंस, ये दोनों सब्जेक्ट का ये डिफरेंट देखने को मिलता है बीए और बीएससी के लिए। ये चीज़ें हमें बीएड के जब हम टीचिंग करने जाते हैं तो वहाँ पे भी हमें देखना पड़ता है कि कौन सा स्टूडेंट टीचिंग सब्जेक्ट में क्या ले रहा है। तो इस चीज़ को आपको ज़्यादा ध्यान में रखना होगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि जो बीए वाले हैं वो सोशल साइंस सेलेक्ट करेंगे और जो बीएससी वाले हैं वो मैथ और साइंस सेलेक्ट करेंगे। अब हमें देखना है कि जो हमारा जुलाई का जो फॉर्म है वो अप्लाई कब से हो रहा है। फॉर्म जो अप्लाई किया जा रहा है यहाँ पे वो 7 मार्च से ही शुरू कर दिया गया है। 7 मार्च से फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गया है। अब ये फॉर्म जो अप्लाई हो रहा है वो कब तक चलेगा, तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि जो 7 मार्च से फॉर्म अप्लाई हो रहा है ये होगा 2 अप्रैल तक। 7 मार्च से 2 अप्रैल तक, 2 अप्रैल तक ये फॉर्म अप्लाई किया जाएगा। और इस बीच में आप जो भी अपना फॉर्म फिलअप करें, सारे डॉक्यूमेंट्स को एकदम क्लियरली आप फिल करें, कोई भी कमी या कोई भी गलती उसमें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर खास करके आप कैटेगरी को ध्यान में रखिएगा, कैटेगरी जो है अगर आप एक बार मिस्टेक हो गई तो दोबारा करेक्शन नहीं हो सकता है। इसलिए आप एकदम केयरफुल होके अपने मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल आईडी, इन सब को फिल करिएगा, क्योंकि कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होगा वो आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाता है। तो इसमें हमें ये देखना है कि जब हम करेक्शन करवाते हैं तो करेक्शन में हमें कैटेगरी जो है हमारी वो करेक्शन नहीं होगी। इसके लिए हमें बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए हमें ध्यान से फॉर्म फिलअप करना है। अगर हम इसे करेक्शन की डेट की बात करें तो वो है 8 अप्रैल। 8 अप्रैल तक हम क्या कर सकते हैं, इसको करेक्शन करवा सकते हैं। अब आगे हमें देखना है, हमने यहाँ पे क्वालिफिकेशन, फीस, वैलिडिटी, सब्जेक्ट, उसके बाद इसका फॉर्म जो अप्लाई होने का जो डेट है, उसके बाद करेक्शन डेट है। इन सब के बाद हम बात करेंगे कि ये जो फॉर्म हमारा आया है इसका एग्ज़ाम कब होगा। जब भी हम एग्ज़ाम की बात करेंगे यहाँ पे जुलाई वाले फॉर्म की, तो जुलाई में जो हमें एग्ज़ाम देना है वो है, सबसे पहले हमें ये देख लें कि एडमिट कार्ड कब आएगा। एडमिट कार्ड की जब बात करते हैं तो हमारा जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के 2 दिन पहले ही एडमिट कार्ड आ जाते हैं, 2 दिन पहले आ जाते हैं। और यहाँ पे अगर हम एग्ज़ाम डेट की बात करें
एग्ज़ाम डेट हमारी जो दे दी गई है वो है 7 जुलाई। 7 जुलाई को क्या किया गया है, एग्ज़ाम डेट दे दी गई है। आप लोग इस डेट को ध्यान में रख करके तैयारी अपनी बनाए रखिए। 7 जुलाई दिन है हमारा संडे। और एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो आप एक बार सिलेबस उठा के ज़रूर देखिएगा कि उसमें क्या परिवर्तन किया गया है, क्योंकि इस बार जो एग्ज़ाम था वो इतना टफ था। टफ अपनी तैयारी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि टफ था, या फिर बहुत स्टूडेंट के लिए बहुत ईजी था। कुछ ने 150 में 130 140 तक भी नंबर पाए हैं इस बार भी, भले एग्ज़ाम हार्ड थे। तो इसमें ध्यान ये देना है कि हमें जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है उसमें हमें रटना नहीं है। रटने के लिए हमें क्या करना है कि पहले क्या था कि हम कोई भी चीज़ एकदम रट ले रहे थे, उसके बाद एग्ज़ाम दे रहे थे। लेकिन इस बार जो है एग्ज़ाम का पैटर्न एकदम चेंज है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन अगर रट के देते हैं आंसर, तो आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं ले आ पाएंगे। इसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो है समझ कर अपने जो सिलेबस है पहले उसको ध्यान में रखिए, उसको समझिए, उसके बाद ही आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। तो यहाँ पे हमने पूरा बताया कि सीटेट के लिए क्या क्या चीज़ें हमें, क्वालिफ़िकेशन में क्या क्या चीज़ें हैं, इन सबको हमें देखने के बाद हमने देखा कि एग्ज़ाम जो हमारा है वो 7 जुलाई को हो रहा है। और अगर रिज़ल्ट की बात करें, रिज़ल्ट हमारा कब आ जाएगा, रिज़ल्ट की बात हम जब करते हैं अगस्त में, अगस्त के लास्ट वीक तक हमें रिज़ल्ट देखने को मिलेगा सीटेट जुलाई 2024 का। तो ये रहा हमारा पूरा जुलाई का जो सीटेट है, ये पूरे डिटेल्स। और इसमें कहीं पे कोई भी समस्या अगर आ रही है तो एक बार आप जो है सीटेट की वेबसाइट पे जाकर ज़रूर देखिएगा। उसमें आपको सारी जो भी डिटेल्स हैं आपको मिल जाएंगे। आप सिलेबस उठा के पढ़िएगा। और इस तरह की कोई भी इम्पोर्टेंट अगर क्लास हो, कोई भी वीडियो हो, या फिर कोई भी चीज़ें हों, कोई भी टॉपिक्स हो, अगर आपको समझ में ना आ रही हों तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, पूछिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।